हेलो स्टूडेंट, हम 10th क्लास की पॉलिटिकल के थर्ड चैप्टर के विषय में बात करते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। शायद मैं अगर वीडियो डालूं तो कुछ बच्चों के कमेंट होंगे कि क्वेश्चन क्या करें, कैसे करें, क्वेश्चन कौन से लिखने हैं। अभी हरियाणा बोर्ड ने अपना सिलेबस डिसाइड करना है 9th-10th के लिए, 8th क्लास के लिए, इसलिए रिटर्न मटेरियल अभी मैं नहीं दे रहा हूँ आपको। और एक और कमेंट मिला था मुझे मेरे स्टूडेंट का कि जो कह रहा था कि क्लियरिटी है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ वर्ड है वो ज़्यादा कंजस्टेड है बेटा, तो इस वजह से जो क्लियरिटी है वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बुक में ही ज़्यादा कंजस्टेड वर्ड हैं, वो बिल्कुल नज़दीक हैं, इस वजह से वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अभी मानता हूँ कि प्रॉब्लम है, तो फिर भी कोशिश करते हैं इनको अच्छे प्रकार से समझाने के लिए। हमारा तीसरा चैप्टर है आपका लोकतंत्र में जो आपकी विविधताएं हैं उनके विषय में बात आती है, लोकतंत्र और विविधता की, क्योंकि हमारे देश में भी जाति, धर्म या फिर शरीर की संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, रंग के आधार पर अनेक तरह की भिन्नताएं हैं समाज के अंदर। ऐसी ही कुछ भिन्नताएं दिखाई गई यहाँ पे। मैक्सिको के ओलंपिक गेम की कहानी है। मैक्सिको की बात करते हैं, अमेरिका की बात आ जाती है। अमेरिका में ओलंपिक गेम हुए थे 1968 में, तो उस समय की घटना का यहाँ जिक्र किया गया है और रियल बेस पे है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो ऊपर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें 3 हैं और नीचे से बनाई गई इसमें 2 ही व्यक्ति हैं, तो इसका लॉजिक है कुछ उसको आपको दिखाई देगा। नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में जो चला है 1954 से 68, 14 साल तक ये चला है यहाँ पे। उसके विषय में प्रमुख घटनाओं से संबंधित है। 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक गेम के मुकाबलों में 200 मीटर की रेस थी वो। समारोह की तस्वीर, अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है, सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने जो खिलाड़ी खड़े हैं वे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे। क्यों अमेरिका में भी अभी भी रंग के आधार पर एक पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति को जो मार दिया था, जिसके बाद आपने देखा कि अमेरिका में किस तरह से जो लोग आक्रोशित होकर रोड या फिर जो क्या सड़कों पे आ चुके हैं अपने अधिकारों के लिए, तो वो चीज़ें आज भी बनी हुई हैं अमेरिका के अंदर। ये उस समय की ही, उस समय लोगों के साथ ऐसे ही अनदेखी होती थी। तो यहाँ पे जो अमेरिकी धावक हैं टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, वो अफ्रो अमेरिकी थे। अफ्रो अमेरिकी कौन है? मतलब जैसे हम भारतीयों को कहा जाता है, दूसरे देशों में जाते हैं तो इंडियंस के विषय में बात आती है। अफ्रो अमेरिकी श्वेत अमेरिका या श्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त किया गया है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। जैसे भारतीयों को गुलाम बनाकर ले जाया गया था दूसरे देशों में, वैसे ही अफ्रीका के लोगों को अमेरिका में काम करवाने के लिए गुलाम बनाकर लाया गया है, वो बात यहाँ पे है। उन्होंने जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए हैं, मतलब सॉक्स को यहाँ बात की गई है। वे पुरस्कार जब यहाँ बात की गई है, दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी या श्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर पहना हुआ है जो अश्वेतों का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला पहनी है। इन प्रतीकों के तौर तरीकों में उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर ध्यान खींचने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक रही हैं। अश्वेत शक्ति का रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक, क्योंकि 3 पदक हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कांस्य है, रजत है, वो आपका सिल्वर है। ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नॉर्मन ने यह पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाया है, वो उन्हें समर्थन दे रहा है यहाँ पे। तथा कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज में आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था।
क्या कहता है, क्या आप उनके काम में राजनीतिक मानेंगे? नहीं, वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। पीटर नॉर्मन, जो कि ना तो अमेरिकी था न एस्वेथ, क्यों इस विरोध में शामिल हुआ? वो मानवता के लिए इसमें शामिल हुआ। क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते? हाँ, हम उनकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते समाज के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और समित द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध माना गया और उन्हें दोषी करार दिया, और उसके बाद उनके पदक हैं वापस ले लिए गए। वो बात यहाँ कही गई है। और नॉर्मन को भी उनके फैसले की कीमत चुकानी पड़ी है। यहाँ पे अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं दी गई। फैसले में अमेरिका के बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने की सफलता पाई। हाल ही में सैन होज यूनिवर्सिटी ने, ये दिए गई यहाँ पे, सैन होज यूनिवर्सिटी ने 2005 में टॉमी स्मिथ और कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के लिए रूप में 20 फुट ऊंची मूर्तियाँ लगवाई हैं। मतलब 2005 की बात है, आज से 15 साल पहले। 1968 में पदक वितरण समारोह की यह तस्वीर जो दिखाई गई थी, और इन दोनों का अभिनंदन किया गया। विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्तियाँ लगाई गई। जो उनका समर्थक रहा है ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, उसकी 2006 में मौत हो जाती है, और उसके अर्थी को कंधा देने के लिए स्मिथ और कार्लोस दोनों जाते हैं। आज भी ये जीवित हैं या फिर मर चुके हैं, उनके विषय में इतनी डिटेल यहाँ नहीं दी गई है। जहाँ फिर बात की गई है नागरिक अधिकार आंदोलन या फिर अश्वेत शक्ति आंदोलन, या फिर अमेरिका हमने देखा था नागरिक अधिकार आंदोलन ने 14 साल चला है, घटनाओं और सुधारों पर आधारित, जिसका उद्देश्य है अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल भेदभाव को मिटाना है। एक शख्स यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग अलग है, हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ये किंग जूनियर है, ये अलग है। इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। हिंसक नहीं, अहिंसक है। इससे नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। फिर अश्वेत शक्ति आंदोलन है, ये आपका 9 साल तक चलता है। 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा, 10 साल कहीं। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया अहिंसक नहीं, हिंसक था, उग्र था, और इसका मानना है कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी भी जो लोगों ने तोड़फोड़ की है, बहुत ज़्यादा आगजनी की है, तो ऐसे में उन्होंने जो क्या है उसका सहारा लिया है। एक शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बात आ जाती है। यहाँ पे एक दलित समूह ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। तो कहाँ हुआ वो सम्मेलन? डरबन में हुआ। कब हुआ? 2001 में। तो यहाँ वो बातें रखी गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ रहता है। आगे हम समानता असमानता और विभाजन के विषय में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद है आपका। अलविदा लेता हूँ।